डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, जिससे लोगों को फायदा होता, वो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अगर आपको याद होगा, पिछले 4 साल से जब मैं डीडीसी रहा, अब तो मैं एमएलए भी बना हूं, हमारे यहाँ फंड्स आते हैं, सरकार का पैसा आता है जो लोगों के हित में आता है। जिस बात का जिक्र मैंने असेंबली में भी किया, मैंने वहां पे ये कहा था कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूट उस वक्त होता है जब सर्दियों का मौसम होता है। कल भी मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट लिखा जिसमें मैंने कहा कि करप्शन के बिना न टेंडर खुलते हैं और न काम होता है। अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैसा लैप्स होता है। कुछ लोग जो ठेकेदार टेंडर उठा भी लेते हैं, काम कर भी लेते हैं, लेकिन ट्रेजरी में जाने के बाद मार्च का एंड होता है, तब भी उनको पैसा नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बड़े पैमाने पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसका शिकार हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा भी बन रहा है। अगर बहुत सारे ठेकेदारों से आप पूछेंगे, जमीनी सतह पर काम हो गया था, लेकिन बिल भी बने थे, लेकिन पैसा ट्रेजरी के अंदर नहीं था, क्योंकि आखिरी दिनों में उनके वो जो बिल हैं वो जमा कराए जाते हैं। तो मतलब साफ है कि जगह जगह पर लूट है, खसूट है। मैंने कई सालों से इनको कहा कि जहां हमें सेविंग वाला पैसा यूटिलाइज करना था डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए, वहां जो इसके टेंडर हो जाते हैं वो पैसा भी अगले साल फाइनेंशियल ईयर से काट कर वो पुराने बकाया में देने का काम करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया रहता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो यकीनन हम यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता था कि यहाँ पर हम सेविंग भी ना रहने दें, ताकि जितना पैसा डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आता है, उसको जमीनी सतह पर लगाया जाए। अभी पिछले दिनों कल रात को मैंने जो बात कही है वो सही है, और मैं ठेकेदारों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोग हमारे हो, मैं आपका हूं, इनकी बदलियां होती रहेंगी। हम इनके घरों को बनाने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। 5 साल में इख्तिदार में हूं, ताकत में हूं, और ताकत इसलिए नहीं है कि मैं इन लोगों की दलाली करूं। अगर आपने इनका साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और अगर ठेकेदार जमीन पर काम करने में कोताही करेगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आप टेंडर सही दे दीजिए, जमीन पर काम कर लीजिए, और जो आपसे पैसा वसूली की बात करेगा, महराज आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप इनको बचाने के लिए आप इनके साथ खड़े हो जाएंगे, यकीन मानना, ये 2 महीने 2 साल के बाद यहां से निकल लेंगे, लेकिन मैं आपको बख्शने वाला नहीं हूं। मैं अपने लोगों के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आवाम का पैसा है, आवाम की बेहतरी के लिए जमीनी सतह पर लगना बहुत जरूरी है। अगर आप उन लोगों के साथ मिलेंगे तो आप अपने माशरे के लिए भी जहर बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी हराम की कमाई लाकर और इन लोगों को हराम का पैसा देने का काम कर रहे हैं, और लोगों को लूटने का एक अहम रोल आपका है, और इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 5 साल मेरा टेन्योर रहेगा, जमीनी सतह पर काम होगा, और फिर बिना करप्शन के जमीन पे आपको काम भी दिखेंगे और बेहतर काम होंगे। अगर ठेकेदारों को लगता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इनको बिलों के बिल फाड़ के देगी, वैसे मैं होने नहीं दूंगा। और मुझे जमीनी सतह पर अगर काम नहीं दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आवाम भी इसमें मुझे बढ़ चढ़ कर साथ दे। जहां पर गवर्नमेंट का पैसा, ये गवर्नमेंट का पैसा किसी एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये पैसा आवाम का है, और आवाम को इस बात के बारे में सोचना होगा। आपको जमीनी सतह पर लगाने के लिए जो भी कोई रोकेगा, महराज आपके साथ है। और जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आपका है, आप इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डेवलपमेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कोई ना करे, ये मेरी एक गुजारिश है। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर निकल जाएंगे, लेकिन आपके डोडा की बदहाली, आपका आईना तुम्हें आने वाले कल में लोग दिखाएंगे। अगर कंप्रोमाइज रहा आप लोगों का, तो डोडा इस बदहाली से, बदअमनी से नहीं निकाला जा सकता है। मैं इस डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, हर मुमकिन। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट की हैसियत से आते हैं, वो ठेकेदार की हैसियत से आते हैं, और हम लोग अगर उनका साथ देते हैं अपने घर को लुटवाने में, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन महराज इन लोगों के साथ कभी न खड़ा था, न कभी खड़ा होगा। जो अच्छा मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचेगा, महराज उसके साथ खड़ा है। और आवाम बताऊंगा, पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमारे जंग के माहौल बने थे पूरे देश के अंदर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होने वाली थी। कुछ लोग कह रहे थे जंग भी लाजमी है। जिस मुल्क के आप अंदर रह रहे हो, तो आपने जंग के माहौल में भी वैसे सक्षम खुद को बनाना है कि आप किसी भी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी जंग, अगर मैं खिताई चनाब को देखता हूं, जम्मू कश्मीर को देखता हूं, हमारे मुल्क को अभी जंग लड़नी है। जो लकड़ी के पोल हैं, उनको हटाना है लोहे का
पोल लगाना है। आज भी इन्होंने वो जो पिछले दिनों मैंने असेंबली के अंदर वो बात उठाई थी, पोलों के लिए जो 72 करोड़ रुपया आया है वो सिटी में लगाने का काम हो रहा है। और इस वक्त भी गांव के अंदर पोल लोगों को नहीं है। हमारी जंग ये है कि हमारे स्कूल बेहतर कैसे हो, हमारी जंग ये है कि हमारे बिजली का निजाम बेहतर कैसे हो, हमारी जंग ये है कि हमारे हॉस्टल कैसे बेहतर बने। हम तब तक कोई भी जंग नहीं लड़ सकते हैं अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरियात की चीजें जो हमारे देश के लिए और नागरिक के लिए होना जरूरी है, जिसमें एक अहम रोल है। जल जीवन की आपने बात की, जल जीवन एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं कल कोटी में गया, कोटी के अंदर एक हौज बनाया जाता है, 6 किलोमीटर की लाइन लगानी थी, आगे उन्होंने वो सारी जो है बांट दी है, लाइनें घरों तक पहुंचा दी है, उसका बिल निकला है, हौज खाली का खाली पड़ा है। ये माफिया है और इस माफिया को सपोर्ट करने वाला जो ब्यूरोक्रेट यहां पर बैठा है, उन तानाशाहों के खिलाफ एक जंग है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। जो मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे उन लोगों का क्या गुनाह है? जल जीवन के नाम पर तुमने इतना बड़ा धोखा दिया लोगों को। 6 किलोमीटर जो जहां से आपको पानी लाना था, उस हौज में पानी डालना था, जाओ देखो कितने हौज रिजर्वायर अभी भी खाली हैं। उनको जो है निकासी, आगे उन्होंने निकासी कर दी है, लोगों तक कनेक्शन बांट दिए, लेकिन वो खाली पाइपें हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों का भी रोल है। हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले जो भी हैं, वो किसी भी ऐसे फर्द का साथ नहीं दे जो लैप्स होना नाअहली हमारी ब्यूरोक्रेट्स की रही। काम अगर जमीन पर हुए थे, ट्रेजरी के अंदर बिल गए थे, तो आखिरी हफ्ते में वो बिल वहां पर जमा क्यों हुए? अगर 2 महीना 4 महीना पहले काम जमीन पर हो गए थे तो कहीं ना कहीं कमजोरियां रही हैं, हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूं, हमारा पैसा लैप्स करवाने में एडमिनिस्ट्रेशन का अहम रोल रहा है, जिसके लिए मैंने कहा है जिसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर है, और वो कुर्सियों पर बैठकर हम लोगों को बताएंगे कि हम ब्यूरोक्रेट हैं और हमारे लोगों के साथ इतना खिलवाड़ जिस कैपेक्स की आप बात कर रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें हो रही हैं, लेकिन आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, नेताओं को उससे कोई मतलब नहीं। पैसा लैप्स क्यों हो रहा है? मैंने ख्वाहिश की थी कि जो बचा हुआ पैसा है, जो हमारा सेविंग रहता है, उसे भी लगाने की कोशिश होनी चाहिए थी। यहां पर जिसके टेंडर होते हैं वो अभी तक जो है यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसके पैसे को नहीं दिया गया। लैप्स हुए पैसे को इस बार जो है डालने का काम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हम पुराने की भरपाई नहीं करेंगे। इस साल जितना भी कैपेक्स का पैसा है, हम उनके ठेकेदारों के जेब या ब्यूरोक्रेट्स के जेब नहीं भरेंगे। जो हमारा बजट आता है हर साल, जैसे डीडीसी का बजट रिवाइज नहीं होता है या उसमें से जो है जो पिछले लैप्स हुआ है उसमें नहीं डाला जाता है, मैं चाहता हूं उसी तर्ज पे नए कामों को उठाया जाए। जो पिछले साल जिसकी भी नाकामी रही होगी वो जेब से भरेगा। हम अगले प्लान में उस पैसे की वहां पे डिमांड नहीं रखेंगे। ये मेरा ही कहा कि जिन लोगों को लूटा जाता है वो खड़े हो जाइए। ये 10 दिन रहेंगे, 2 हफ्ता रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 2 साल रहेंगे, इनका ना घर यहाँ पर है। जो बाहर से ब्यूरोक्रेट आता है वो यहाँ से लूट कर हमारे लोगों को अपने घर की ओर जाता है। हम वैसे अफसरों को, वैसे तानाशाहों को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। अगर आप ब्यूरोक्रेट बनकर आते हो तो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और अगर कोई भी नागरिक, जिस तरीके से पाकिस्तान का आतंकवादी आता है और यहाँ के लोगों को इल्जाम लगाया जाता है कि उनको खाना पहुंचाया जाता है, उसी तर्ज पे ये एक बहुत बड़ा माफिया है। अगर डोडा के लोग वैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ खड़े दिखे या उनकी वाहवाकारी जुटाने में लग गए और करप्शन में वो लथपथ भी, और फिर ऐसे सवाल हूं कि आप कहेंगे कि आपने बड़ा इल्जाम लगाया, ये बड़ा नहीं, ये आम है माशरे के अंदर। बिना करप्शन के ये लोग काम नहीं करते हैं। और अगर इन लोगों ने इस पर रोक नहीं लगाई कि अकेला महराज है आम आदमी पार्टी से है, तो क्या हुआ? ये बात समझ लेना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदार और यहाँ का रहने वाला महराज है। और तुम्हें इस भ्रम में मत रहना होगा कि तुम बाहर से आकर मेरे आवाम को लूट कर हमारी सड़कों को खस्ता छोड़कर यहां से चले जाओगे। एक को भी जाने नहीं दूंगा जो जिस मुकाम पे खड़ा है और जो जिसका काम है जमीनी सतह पर, मैं उस काम को करवा कर यहां से उसके जाने दूंगा। ऐसे में किसी भी करप्ट ऑफिशियल को यहां से नहीं जाने दूंगा।